वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर व्लॉग में। आज हम आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी सिखा रहे हैं। कंडेंस मिल्क बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो इस मार्केट से कंडेंस मिल्क जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को कंडेंस मिल्क की रेसिपी बताई जाए। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम फुल बलाई वाला दूध लिया है। दूध लेके उसको मैंने बॉयल कर लिया है, ये आपके सामने है। अब हम इसको मिल्क शेकर में डालेंगे और उसमें 500 ग्राम दूध में 15 ग्राम खुश्क दूध ड्राई मिल्क डालेंगे। इसको अपने मिल्क शेकर के अंदर ऐड कर 500 ग्राम दूध है, ये 15 ग्राम ड्राई मिल्क है, खुश्क दूध है। ये ऐड करके अब हम इसको शेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने। अब इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट तकरीबन हमें लगेंगे इसको पकाते हुए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। स्पैचुला की मदद से हम इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे और हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर हम तेज़ पकाएंगे तो लम्स बन सकते हैं। 200 ग्राम शुगर मैंने ऐड की है। 500 ग्राम दूध था, 15 ग्राम खुश्क दूध था और 200 ग्राम चीनी मैंने ऐड की है। अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम फिर पकाएंगे। फिर से हिलाएंगे ताकि लम्स ना बने। बेकिंग पाउडर ऐड करने की वजह से ये होता है कि ये बेशक हफ्ता पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होता। फ्रिज में रख लें, फ्रिज के बगैर रख लें तो ये ख़राब नहीं होगा। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए भी इसको चम्मच को हिलाते रहना है। 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेकिंग पाउडर ऐड करने के फ़ौरन बाद ये थिकनेस की तरफ चला जाएगा। और इसके बाद आप देखें कि आपने इसको कितना थिक करना है। 7 मिनट पकाते हैं, 8 मिनट पकाना पड़ता है। तो 7-8 मिनट पकाने के बाद ही आप देखें कि ये इस कदर थिकनेस की तरफ चला गया है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि लम्स वगैरह ना बने या नीचे ना लग जाए। तो अब ये ठंडा होने के बाद दोबारा से मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा ये कंडेंस मिल्क जो है ये तैयार है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम काउंटर पे छोड़ेंगे। उसके बाद ठंडा करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कंडेंस मिल्क की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। अब हम इसको ये ठंडा हो चुका है, इसे किसी बाउल में ऐड करेंगे। मार्केट से अगर आप कंडेंस मिल्क ख़रीदते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। घर में तैयारशुदा कंडेंस मिल्क जो है ये इंतहाई आपको सस्ता पड़ेगा। कंडेंस मिल्क बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं, मिठाई बनाने में काम आता है। आगे छोटी ईद आ रही है जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, तो उसमें ये खीर बनाने के काम आता है। कंडेंस मिल्क डेजर्ट्स बनाने में, केक बनाने में कंडेंस मिल्क काम आता है। इसके अलावा गोला बनाने में कंडेंस मिल्क यूज़ होता है। दूध की बोतलें बनाने में कंडेंस मिल्क यूज़ होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर करें। नए देखने वाले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।